अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूवर्स, आज एक वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या इशफ़ाक़ अहमद साहब की बुक्स में से मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी किया, तो मैंने कहा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। और ये है अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम के हवाले से और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के हवाले से और अल्लाह की मखलूक को तंग ना करने के हवाले से। वाक़या कुछ यूँ है कि इशफ़ाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने वालिद साहब से ये बात शेयर की कि मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फ़रमाया है, मुझे औलाद अता फ़रमाई है, नेक औलाद अता फ़रमाई है, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी तालीम मुकम्मल हो गई है, मुझे अल्लाह ताला ने 2 गाड़ियाँ अता फ़रमाई हैं, मेरे पास रिज़्क़ की फरावानी है और मुझे अल्लाह ताला ने सुकून क़ल्ब भी अता फ़रमाया है, ज़हनी सुकून भी है। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने अपने वालिद साहब के साथ शेयर की बकौल इशफ़ाक़ अहमद, तो उन्होंने फरमाया कि पुत्र सारियां चीज़ां तेनू इस वास्ते अल्लाह ताला ने अता फरमाइयां ने कि तू लोगों नू ठूंगे नहीं मारता। अभी मेरे लिए ये एक नई वो बात थी, मुझे कुछ समझ ना आई, तो मैंने पूछा कि अब्बा जी आप ये बताएं ज़रा कि ये ठूंगे मारना क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि एक वाक़या मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने कहा कि हमने ना घर में एक मुर्गा पाल रखा था और रोज़ाना जो है तेरी वालदा यानी इशफ़ाक़ अहमद साहब की वालदा के बारे में उनके अब्बा जी ने उनको बताया कि वो अपने हाथ में गंदम के दाने या जो चीज़ भी वो मुर्गा खाता था वो अपने चुल्लू में, अपने हाथ में, अपनी हथेली पे उसके सामने कर देती थी और वो आराम से मज़े के साथ खा लेता था और थोड़े ही देर में अपना पेट जो है वो भर लेता था बड़े सुकून के साथ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो जो उसकी खुराक थी मुर्गे की वो उसके पास लेकर गई, उनके वालिद ने बताया, तुम्हारी वालदा भी जब उसके पास लेकर गई तो मुर्गे ने जो है ना वो ज़ोर से उनकी हथेली पर, उनके हाथ के ऊपर ना चूंच मारी, यानी उसने ठूंगा मारा। जैसे ही मुर्गे ने वो चूंच ज़ोर से मारी, ठूंगा मारा, तो उनका हाथ जो था ना उसको लगा और पेन की वजह से, दर्द की वजह से उनका हाथ खुल गया और वो जो उसकी खुराक थी मुर्गे की वो नीचे गिर गई। जैसे ही वो गिर गई तो वो सारा जो सेहन था उसमें वो बिखर गई। तो लिहाजा मुर्गा जो था उसे एक एक दाना जो है वो चुनना पड़ा, कभी दाएं को जाता, कभी बाएं को जाता, कभी आगे कभी पीछे, वो सारे वो जो था सेहन जो था उसमें घूमता रहा। काफ़ी देर के बाद उसने वो जाके अपनी खुराक इकट्ठी की और वो थक भी गया, लेकिन वो उस सुकून से नहीं अपनी खुराक ले सका कि जिस तरह पहले आराम से खाता था। ये जो उसे तगोदो करनी पड़ी, मुर्गे को तकलीफ़ उठानी पड़ी, तो वो इसलिए थी कि उसने ठूंगा मारा था। तो इशफ़ाक़ अहमद साहब फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि तू अल्लाह की मखलूक के साथ जो है ना ठूंगे नहीं करता, मारता, उनको तकलीफ़ नहीं देता, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें आपको इनायत फरमाई हैं। तो इस कहानी से उन्होंने कहा कि हमें ये सबक मिलता है, ये लेसन मिलता है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, किसी का गिला नहीं करना चाहिए, किसी की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बदकलामी नहीं करनी चाहिए। यानी इस तरह की कोई बात ना की जाए कि जिससे अल्लाह की मखलूक जो है उसकी दिल आज़ारी हो। दूसरा उन्होंने ये फरमाया कि जो बांटता है, जो अल्लाह की राह में देता है, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा कर देता है और कभी भी वो दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता। लिहाजा हमें इस लेसन मिला इस कहानी से, इस स्टोरी से, कि अल्लाह की मखलूक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। हमें अपने हसब नसब पर, अपने ख़ानदान का, अपनी तालीम का, अपनी दौलत पे घमंड नहीं करना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए, बदज़बानी और बदकलामी नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत का
رویہ جو ہے، سلوک جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی عزت میں، اس کے رزق میں اور ہر اس کے کاروبار میں فضل فرماتے ہیں، مزید اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو امید ہے ویورز کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔